वीणावधारिणीं नसरुतादीं लक्ष्मणी समर्पयामि पुष्पमालां माल्यादिने शुभदिने माल्यादिकार्यो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पमालां समर्पयामि हाथ जोड़ के प्रदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवृताग्रे भूतशिराजः पते आसीत् सदा विद्यामतीनां तस्मै देवा हरिखाविनेन अथ व्यासपूजनं च व्यासी को मालार्पण करके पूजित करें। ओम नमो सनताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षो आवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि विग्रहार्णे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेवताभ्यो नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणिकाय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। में बारंबार दंडवत प्रणाम। भगवान के वाणीमय वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को वाणी जी महाराज को बारंबार दंडवत प्रणाम। अनेक अनेक ऋषि महात्मा संतगण महापुरुष जिन्होंने भगवत प्राप्ति करके अनंत जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे अनंत कोटि महापुरुषों के चरणारविंदों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरु महाराज बापजी महाराज पूज्य श्री खेड़ापा महाराज श्री के पावन श्री चरणों में बारंबार सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। जैसे कि अभी पंडित जी ने बताया, महाराज श्री सुजानगढ़ में पधार चुके हैं। बालक को देख करके और माता देवकी बहुत आनंदित हुई। उनकी आनंद की हम कोई वर्णन नहीं कर सकते, कोई पार नहीं है। इतने वो आनंद से भर गई और छाती से अपने पुत्र को लगा करके स्नेह करने लगी। तत्पश्चात उग्रसेन जी जो कंस के ही पिता थे, लेकिन कंस जैसे पापी ने अपने पिता को ही कारागृह में डाल दिया, उनको कारागृह से मुक्त किया और मुक्त करने के बाद में उन्हीं को राजगद्दी पर विराजमान करने का आग्रह किया कि आप ही राजगद्दी पर विराजिए। अरे जिन घरों में जिन जगह बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है, जिन घर में बड़े बुजुर्गों की सलाह से कोई काम होता है, वो काम अच्छा होता है, बढ़िया होता है। उनका अनुभव है ना, वो अनुभव हमारे लिए बहुत लाभकारी है। इसलिए आप हमारे सबसे बुजुर्ग हो, आप हमारे सबसे बूढ़े बुजुर्ग हो, आप ही गद्दी पर विराजमान हो। हम आपकी छत्र छाया में रह जाएंगे, बुजुर्गों की छत्र छाया में रह जाएंगे तो हमारा जीवन बढ़िया निकलेगा। तो उग्रसेन जी महाराज को राजा बनाया गया। फिर नंद बाबा गोप ग्वाल जो मथुरा में आए हुए थे, उनको भगवान ने विदाई दी कि आप पधारिए, ऐसे हमारा मिलना करना तो होता रहेगा। और उसके बाद में बलराम जी महाराज और कृष्ण भगवान को वसुदेव जी महाराज ने यज्ञोपवीत करवाया। उज्जैन में संदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान अध्ययन करने के लिए गए। एक दिन में एक कला, वैसे तो संपूर्ण कलाओं के स्वामी भगवान हैं, लेकिन फिर हम आपको कह देते हैं भगवान भी अवतार लेकर के और गुरु भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने गुरु चरणों में बैठ करके अध्ययन किया। बोलिए राम गुरुदेव जी महाराज की। उसके बाद में गुरु चरणों में प्रणाम करके दक्षिणा प्रदान करने का भाव किया। हे गुरु महाराज, एक तो दक्षिणा होती अपनी तरफ से देने वाली, एक गुरु महाराज से आज्ञा पा करके उनकी रुचि के अनुसार एक दक्षिणा होती है। आप कृपया करके बताइए मैं आपको क्या दक्षिणा प्रदान करूं? तो गुरु महाराज ने कहा कि जो शिक्षा प्राप्त करी है वो शिक्षा समाज की सेवा में लगाना और खूब समाज की सेवा करना, बस यही हमारी गुरु दक्षिणा हो। नहीं नहीं आप बताइए महाराज। तब कहा कि देखो आप अपनी गुरु माता के पास में जाइए, वो आपको आज विदा होते हुए देख करके बहुत दुखी हो रही। क्यों? क्योंकि आपके जैसा एक बालक हमारा था। प्रभास क्षेत्र में स्नान करने समय हम समुद्र किनारे गए, तो वहाँ प्रभास क्षेत्र के किनारे, समुद्र के किनारे समुद्र ने मेरे पुत्र को लील लिया, अंदर सागर में लील लिया। तब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ में समुद्र के किनारे पहुँचते हैं। वहाँ जा कर के और समुद्र में प्रभास क्षेत्र में खोज करते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार से कोई उनको वो गुरुपुत्र नहीं मिलता है। तत्पश्चात उसी समुद्र में एक राक्षस रहता था, 5 जन्य नामक शंख के अंदर रहता था। उस राक्षस को भगवान ने जो है ललकार करके बाहर निकाला और उसको बलराम जी महाराज ने तलवार से फाड़ करके देखा तो उसके अंदर कोई गुरुपुत्र के अंश का किसी प्रकार से कोई हड्डी मांस आदि कुछ भी नहीं मिला।
तब जाकर के और भगवान ने कहा कि ये तो सब मामला चलते हैं, अब यमलोक में चलते हैं, यमराज जी के पास में जरूर जीवात्मा होगी। वे शंख लेकर के पधारते हैं और यमलोक में यमराज जी ने देखा कि भगवान पधारे हैं तो भगवान का बड़े प्रेम से स्वागत सम्मान और सत्कार किया। और तत्पश्चात भगवान की विधिपूर्वक पूजा करने के बाद में भगवान ने कहा कि हे यमराज जी, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र आया हुआ है, आप मेरी आज्ञा स्वीकार करके कर्म पर ध्यान न दे करके और उसे मेरे पास प्रदान कर दो। कितनी बढ़िया बात है साहब। देखो ये गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करने के लिए भगवान ने अपने ही विधान को थोड़ी बहुत चुनौती दे करके और यमराज जी के पास में गुरुपुत्र ला करके और गुरु महाराज के चरणों में अर्पण कर दिया। अच्छा ये शंख कौन था भाई? ये पांचजन्य, ये पांचजन्य शंख का निज, भगवान का निज उपांग, उपांग माने हाथ में रखने वाला और निज शंख ही था। पांचजन्य शंख भगवान के मुख में लग करके अधरापान किया करते थे, उससे उनको बड़ा अभिमान आ गया। अब देखो भगवान के पास में रहते रहते भी अभिमान आ गया उनको, है? तब लक्ष्मी जी ने क्रोध पूर्वक उसको दैत्य बन जाने का श्राप दे दिया था, इसलिए वो समुद्र में पड़ा हुआ था और फिर वो पाँव में पड़ा, क्षमा याचना करी। और देव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान के एक परम प्यारे सखा और वृष्णि ऋषियों के प्रधान पुरुष श्री उद्धव जी महाराज बहुत अच्छे भागवत थे और बहुत अच्छे भगवान के भक्त और भगवान के भाई और भगवान के मित्र थे। बताते हैं वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य थे, वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा। एक दिन उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास में पधारते हैं जब भगवान अपने महलों में एकांत में विराजमान। स्वभाव उद्धव, तुम ब्रज में जाओ, वहाँ मेरे माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया है, उन्हें आनंदित करो। गोपियाँ मेरे विरह में उत्कंठित है, वे विरह की व्याधि में बहुत ही दुखी हैं, मेरा संदेश लेकर के जाओ, संदेश प्रदान करो। मेरा संदेश सुनने से उनका विरह कुछ कम पड़ जाएगा, वो मेरा संदेश पाकर के आनंदित हो जाएगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने जब ये बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर के और उद्धव जी मरे और बकासुर अगासुर के वध से लेकर के और गौचारण की जो लीलाएं आदि आदि सब प्रकार की कथाएं कहते कहते इतने विवल हो गए, इतने विवल हो गए कि महाराज वो उत्कंठा से उनका गला भर गया, गला रुक गया, चुप हो गए। यशोदा रानी वैसे ही बैठी बैठी सब बातें सुन रही थी और नेत्रों से अविरल अश्रु धाराएं प्रवाहित हो रही थी। पुत्र स्नेह की बाढ़ में उनके स्तनों से दूध की धाराएं जी। नंद बाबा और यशोदा रानी, जब नंद बाबा और यशोदा रानी के देखा तो उद्धव जी महाराज आनंद मग्न हो गए। वाह 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 वाह, प्रेम हो तो कोई ऐसा हो। मैंने तो सोचा कि कृष्ण ब्रह्म के लिए यहाँ 9 वर्षों तक ब्रह्म ने रह करके अपना परिचय दे दिया होगा, तो ये तो सब जो है एक जो है कुछ अलग ही दशा में हो गए होंगे, लेकिन हमने यहाँ आकर के देखा तो वास्तव में इनकी अलग दशा है। प्रेम की दशा हर कोई बखान नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर नंद बाबा की स्थिति देख करके, भैया यशोदा की स्थिति देख करके और बड़े आनंदित हो गए। उद्धव जी ने कहा, हे मानव, हे नंद बाबा, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप दोनों, कौन कौन? नंद बाबा, मैया यशोदा, आप दोनों संपूर्ण संसार के शरीरधारियों में सबसे बड़े सौभाग्यशाली हो जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बालक रूप में उनकी पूजा करी है और उनका लालन पालन किया। आपसे बड़ा और सौभाग्यशाली हो कौन सकता है, बताओ आप। मेरी दृष्टि में तो वर्तमान में आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है जिन्होंने भगवान श्री बाल कृष्ण लाल को अपना पुत्र मान करके, पुत्र समझ करके, पुत्र के रूप में और पुत्र ही बना करके उनकी सेवा पूजा करी है। साहब भक्तवत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे, आप दोनों को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने कंस को रंगभूमि में मार डाला था तो आपके पास में आकर के कहा था ना कि मैं ब्रज में जरूर आऊँगा, आपको याद है वो बात? उस कथन को वे जरूर सत्य करेंगे। आप दोनों भाग्यशाली हैं, खेद न करें, आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखो, आपसे दूर नहीं है। क्योंकि जैसे काष्ठा में सदैव लकड़ी में अग्नि लकड़ी में ही रहती है, जैसे दूध में घी रहता है, ऐसे ही कभी कृष्ण समस्त प्राणियों से कभी दूर नहीं हो सकते, क्योंकि प्राण ही जिनके कृष्ण हैं उनके लिए कोई किसी प्रकार से कुछ दूरी नहीं हो सकती है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने के सखा उद्धव जी महाराज ने नंद बाबा और मैया यशोदा को बहुत अच्छी बातें बताई। ये बातें करते करते
कब रात्रि की 12 बज गई, 2 बज गई, 2:30 बज गई, 3 बज गई, 3:15, 3:30 बज गई, कोई पता नहीं चला। और 3:30 लगभग बजी तो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। और जब ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया तो समस्त गोपिकाएं अपने अपने घरों में उठ करके, और उठते ही उनके मुख से पहला ही शब्द भगवान श्री कृष्ण का ही उनके मुख से भगवान का नाम निकला सबके गोपी। और सब एक साथ में एक स्वर में गोपियां घर में, कोई तो झाड़ू बुहार कर रही है, कोई दधि मंथन कर रही है, कोई दूध दूह रही है, कार्य सबके अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन सबका भीतर ही आत्मीय जुड़ाव एक है। और वे सब गोपियां एक साथ में भगवान के नाम का कीर्तन कर रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, दामोदर अखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चेतवृत्ति। कृतुकामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। दध्यात् गोविन्द दामोदरेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवायोगे। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। सुखं शयानां निलये निजेऽपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। कर रही थी उद्धव जी महाराज बड़े प्रभावित हुए। उद्धव जी महाराज ने कहा, अरे देखो देखो कितनी विलक्षण ब्रज की ब्रजांगनाओं का भाव देखिए आप। भगवान के नाम का संकीर्तन एक लय एक क्रम में। कारण क्या है पता है आपको? जब से महारास हुआ है और समस्त गोपिकाएं जीवात्माएं परमात्मा में एक हुई है, तो वो शरीर से भले पृथक पृथक है, लेकिन आत्माओं से शब्द ब्रह्म में साक्षात्कार कर चुकी होती है महाराज। भुवन भास्कर भगवान उदित हुए, तब ब्रजांगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे के आगे एक सोने का रथ खड़ा है। एक दूसरे से पूछने लगी, अरे सखी देखो देखो कौन आया है। कोई कहती क्या बात है, अब वो कंस का कोई मंत्री, क्या कोई अक्रूर यहाँ पर आया है। जितने में एक सखी बोलती उसको अक्रूर मत बोलो, उसका नाम अक्रूर झूठा है, वो तो बड़ा क्रूर करने वाला क्रूर है।
किसी ने कहा आया तो भी क्या लेने आया है? पहले आया जो हमारे कृष्ण रूपी प्राण को ले गया, अब क्या हमारे मरे हुए शरीरों को ले जाने के लिए आया है क्या? किस लिए आया है? या कोई कहते हैं क्या कोई अपने स्वामी कंस का पिंडदान करने के लिए आया है क्या? ऐसी ऐसी गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, बातचीत करने लगी। इतने में उद्धव जी महाराज प्रातः काल का नियम, अभी आपको बताया था ना कथा प्रारंभ के समय में, नियम सदाचार नित्य नियम, उद्धव जी महाराज अपना नित्य नियम करके और उद्धव जी महाराज नंद महल के बाहर पधारे। गोपिकाओं ने देखा श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी महाराज की आकृति भगवान की आकृति के बराबर मिलती थी। भगवान श्री कृष्ण के जो पीताम्बर हुआ करते थे ना, जिनको भगवान आज पहन लेते तो दूसरे दिन वो पीताम्बर कौन ले लेते थे? उद्धव जी महाराज वो भगवान श्री कृष्ण के पीताम्बर धारण करते थे। अरे देखो देखो ये कैसी वेशभूषा बना रखी है, ये कैसे कृष्ण के जैसे दिखते हैं। सारी गोपियों ने उनका परिचय पाने के लिए चारों तरफ घेर करके और उद्धव जी महाराज को घेर करके खड़ी हो गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि रमा रमण भगवान के मित्र है, सखा है और भगवान का संदेश लेकर के आए हैं, तो सलज्ज हास्य पूर्वक उनके चरणों में वंदन और प्रणाम करने लगी। परिचय पाने के बाद गोपियां कहने लगी, उद्धव जी हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर के यहाँ पर पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए यहाँ पर भेजा है। ये नहीं कहते कि हमारे लिए भेजा है, आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए यहाँ पर भेजा है। अरे दूसरों के साथ तो जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जा सकता है वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए होता है, परंतु यहाँ तो अपनों के साथ में खेल हुआ है। अरे भंवरों को पुष्प के ऊपर रस जब पूरा मिल जाता है तो उस पुष्प को छोड़ करके भंवरे फिर उस पुष्प की तरफ सामने भी नहीं देखते। ऐसे ही हमारी दशा के हमारे साथ में इसी तरह से हुआ है। अरे गोपियाँ क्या क्या उदाहरण देती है, क्या बताएं आपको। जब प्रजा देखती है कि इस राजा के द्वारा प्रजा का पालन नहीं हो रहा है तो ये प्रजा राजा को ही त्याग देती है, छोड़ देती है, राजा का साथ छोड़ देती है। अध्ययन करने के बाद में, पढ़ाई करने के बाद में, गुरुजी को गुरुदक्षिणा भेंट करने के बाद में शिष्य फिर उन गुरु महाराज की कभी कोई साल संभाल नहीं लेता है। सही है ना, आप जानते हो ना, आप भी कहीं आप और हम पढ़े हुए हैं ना सब जगह। जब पढ़ रहे थे गुरुजी गुरुजी गुरुजी, और जब अध्ययन हो गया दूसरे स्कूल में कॉलेजेस में चले गए, ठीक है मिल गए तो बात अलग है, बाकी कौन याद करे बताओ किनको क्या काम पड़ा है। ऐसे ही यज्ञ की दक्षिणा मिल जाए तो ऋत्विज लोग चले जाते हैं, फिर यजमान अपने कहीं जाए कहीं नहीं जाए, फिर उन यज्ञ करवाने वालों को कोई है। माणिक चंद जी ये तो अपने घर के ही है ना, ये कहाँ जाएंगे। जब वृक्ष के ऊपर फल नहीं रहते ना, वृक्ष के ऊपर फल नहीं रहते तो वहाँ पर पक्षी डेरा डालना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि फल नहीं है। क्या तात्पर्य है, भोजन कर लेने के बाद में अतिथि लोग गृहस्थ की ओर कब देखते हैं भैया, हैं जिमण जिमा दिया अपने अपने घर चले गए, फिर घर की तरफ उधर परशुराम धर्मशाला की तरफ क्यों देखेंगे, हो गया जिमण। महाराज परीक्षित, गोपियों के मन और वाणी में श्री कृष्ण, मन और वाणी दोनों भगवान श्री कृष्ण में तल्लीन थी। गोपियों मन से और वाणी से दोनों स्थितियों में भगवान में तल्लीन हो गई थी, अपने स्वरूप को ही भूल गई। यहाँ तक बताते हैं वो उद्धव जी महाराज के सामने एक एक प्रकार की लीला प्रकट करने लगी। एक गोपी तो बन गई मानो जो है अगासुर बन गई, एक कृष्ण बन गई, एक कोई गोपवाल बन गई, कहीं माखन चोरी की लीला कर रहे हैं, कहीं असुरों का वध करने की लीला कर रहे हैं, और एक गोपी ने तो अपना ये हाथ ऊपर करके और कहते सब आ जाओ, कोई को डरने की जरूरत नहीं, इंद्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसी मुद्रा में खड़े हो जैसे गिरिराज जी को पर्वत में हाथ में ले लिया है और सबको बुला बुला करके कहते हैं कि चिंता न करो, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। मतलब कृष्ण बन बन करके गोपिकाएं उद्धव जी महाराज के सामने एक एक लीला का प्रकटीकरण वहां पर कर रहे हैं। तो उद्धव जी महाराज देख करके गदगद हो गए। उद्धव जी महाराज ने कहा भाई अरे यहाँ तो बात कुछ और है। चर्चा चली रही थी, इतने में वहां पर एक भ्रमर आ गया, काला सा भंवरा। आजकल बहुत देखने को कम मिलते हैं सर, है? पुष्पों की कमी हो गई, बगीचों की कमी हो गई, पानी की भारी कमी है। ऐसा खारा पानी कौन सा पेड़ पौधा पन पे बतावा है।
तो भंवरे भी कहाँ हैं? देखने को नहीं मिला। मैं तो इतने दिन में आया, यहाँ पर कोई भंवरे दिखे ही नहीं। तो बाकी भंवरा कहाँ दिखे बतवा? प्रकृति का बहुत अच्छा, उसका तो साहित्यों में और व्याकरण में, साहित्य में, संस्कृत में भंवरे को बहुत अच्छा, उसके लिए कई कई छंद बनाए गए भ्रमर। और ये गीत भी यहाँ गोपियों ने गीत गाए। गोपियों के गीतों में, वेणु गीत में, गोपी गीत में, उसके साथ साथ में एक भ्रमर गीत भी गोपियों के माध्यम से गाया गया। और उसमें क्या, कौन सी शब्द शक्ति है? उसमें शब्द शक्ति है महाराज, वो जिसको हम व्यंग्यार्थ कहते हैं, व्यंग्य की भाषा उसमें, अभिधेयार्थ, व्यंग्यार्थ आदि जो शब्द शक्तियाँ होती हैं। तो गोपियों की बुद्धि की हमें इतनी भी समझ करनी चाहिए कि जब गोपियों को भगवान श्री कृष्ण नहीं मिले, तब गोपी गीत के माध्यम से उन्होंने आध्यात्म की चर्चा और भगवत प्राप्ति का सूत्र बताया। और यहाँ पर उद्धव जी महाराज को व्यंग्य सुना करके और साहित्य की दृष्टिकोण से भी गोपियों ने अपनी विद्वत्ता प्रकट की। गोपियां कहती है, रे मधु तू कपटी, और तुझे भेजने वाला तेरा सखा भी बड़ा कपटी है, इसलिए तुम मेरे पाँव में मत पड़ो। भंवरा की आदत होती है ना, भूं भूं करते हो, आवाज़ करता है। तुम मेरे पाँव में मत पड़, तेरे झूठे प्रणाम से, अरुणय विनय से हम जो है तुम्हारे प्रणाम में आने वाली नहीं है। हम देख रही हैं कि ये तुम श्री कृष्ण की वनमाला में लगी हुई हमारे सौतों के कुचस्थल का चंदन जो है वो लगा करके तुम हमारे पास में हमें कष्ट देने के लिए यहाँ पर आए हो। भंवरा देखो आप, भंवरे के मुंह पर छोटा सा पीला पीला सा रंग होता है। कभी नज़दीकी से देखो ना काले भंवरे को, उसके मुख के ऊपर ऐसा पीला पीला सा रंग होता है। तो यहाँ पर वही बात बताई, तुम स्वयं तो किसी कुसुम से प्रेम करते नहीं, वहाँ से रस लेकर के उड़ जाते हो, वैसे ही तुम्हारा स्वामी भी वैसा ही है। हाँ, हम गोपियों से खूब प्रेम पाया और अब जाकर के हम ब्रजांगनाओं को छोड़ करके और मथुरा में प्रेम और आनंद कर रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम अनुनय विनय करने में बहुत निपुण हो, क्षमा याचना करने में निपुण हो, तुम्हारी ध्वनि ही क्षमा याचना करने वाले जैसी मालूम पड़ती है। ये सब चीज़ें मुझे लगता है तुम अपने स्वामी से सीख करके आए हो। स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह रही गोपियाँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप स्वामी से सीख करके आए हो। ये तुम्हारी चाटुकारिता, हम लोगों को तुम्हारी चाटुकारिता समझ में आ गई अच्छी तरीके से, इसलिए तुम्हारी दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है। अच्छा आप जाने तो हमें कृष्ण से क्या, हमें तो कोई काली वस्तु देखते ही हमें तो बड़ा अलग विचार आता है। हम तो कोई काली वस्तु देखते हैं ना, तो उन काली वस्तु से भी हमें तो बड़ा ऐसा विचार आता है कि काली वस्तु भी हमारे कृष्ण को स्मरण करवा देती है। इसलिए तुम काले, तुम्हें भेजने वाले काले हैं, तुम बाहर से ही काले नहीं हो, भीतर से भी काले हो। न जाने कितने कितने व्यंग्य की भाषाएं बोली उद्धव जी महाराज ने, सब प्रकार की गोपिकाओं की शब्द शक्तियां श्रवण कर ली, हाँ, सब प्रकार की गोपियों की विद्वत्ता देख ली, गोपियों की प्रेम जो है प्रेमा भक्ति आदि देख करके उद्धव जी महाराज बड़े भाव में आप्लावित हो गए। गोपियां कहने लगी, गाई, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। उनकी पूजा में सुन ले उधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है,
करके तो आए थे ज्ञान, ये बिल्कुल धीमी पड़ गई है। ज्ञान बजाई डुगडुगी, बिरह बजा हो गयो, सुन गोपियन के बोल। उद्धव जी एकदम सीधे हो गए गोपियों के प्रेम की चर्चा श्रवण करके। आए तो थे उद्धव जी महाराज के 1-2 दिन में ज्ञान वगैरह दे करके फिर प्रस्थान कर जाएंगे, लेकिन कितने महाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने गोपिकाओं के द्वारा प्रेम के रस का पान कर लिया, गदगद हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको देखा तो देखते ही समझ गए कि उद्धव जी ने पी ली है प्रेम की घूंटी। क्या पी ली प्रेम की? अब तो पीते चाय की घूंटी, और उद्धव जी ने प्रेम की बड़े प्रेम से घूंटी पी ली। और उसके बाद में भगवान जो प्रेम करने वाले उनके घरों में गए। कुब्जा के घर में भी गए क्योंकि बोला हुआ था। अक्रूर जी के यहाँ गए, फिर अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा। हस्तिनापुर में जाकर के अक्रूर जी ने उस धृतराष्ट्र को समझाया भी खूब, लेकिन उसको समझ में आवे तो ना, क्योंकि पुत्र मोह में अंधा जो था। उसके पश्चात कंस की 2 रानियाँ थी अस्थि प्राप्ति, वो मगध राज जरासंध की बेटी थी। बेटियाँ ने मारा है तो युद्ध करने के लिए 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई करने, लाखों सैनिक मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए आ गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने कहा दूसरों को कोई कष्ट पाने की जरूरत नहीं, ये सब हमारे द्वारा किया गया है ना, तो हम वो ही अपने आप देख लेंगे, आप आराम से बैठे रहो। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी युद्ध भूमि के बाहर निकले, मथुरा से बाहर निकले, और कुछ ही समय में मगध नरेश जरासंध की सेना को नष्ट कर दिया। जरासंध यद्यपि अब लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन साथियों ने फिर उकसाया कि अरे हार जीत तो होती रहती है, चलो चलो हम तुम्हारे साथ है। ऐसे करके 17 बार सेना लेके आ गया, 17 बार। इस बार 17वीं बार सेना लेकर आया, परास्त हो गया। अब 18वीं बार लाएगा, उससे पहले 3 करोड़ म्लेच्छों की एक सेना मथुरा के ऊपर आ गई। काल यवन म्लेच्छ सेना लेकर के आ गया। भगवान कृष्ण ने कहा ये नित्य प्रति झगड़ा, इसके कारण से जो है इस झगड़े की जड़ ही काट दो, यहाँ से ही चल जाओ दूसरी जगह छोड़ दी जाए। तो क्या किया भगवान ने? विश्वकर्मा जी का आह्वान किया। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। विश्वकर्मा जी प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि एक सुंदर नगरी का पुरी का निर्माण करो, चारों तरफ से समुद्र के जल से आच्छादित हो और सुरक्षा में कोई कमी न हो। विश्वकर्मा जी ने द्वारिका का निर्माण किया। बोलिए द्वारिकापुरी की। और उसमें भगवान ने अपनी योग शक्ति से समस्त जो है यादवों को वहाँ पर पहुँचा दिया, बलराम जी सहित। और भगवान अब अकेले ही दौड़ पड़े। और कहते हैं कि उस समय में भगवान काल यवन के आगे आगे, काल यवन पीछे पीछे दौड़ रहा है। भगवान दौड़ते दौड़ते एक गुफा में प्रवेश करते हैं जहाँ मुचकुंद सो रहे थे, और उनको देवताओं का वरदान था मुचकुंद की दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो जल करके नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने ऐसी युक्ति करी कि वो दृष्टि काल यवन के ऊपर ही पड़ाई, ताकि काल यवन जल करके नष्ट हो गया। और भगवान की लीला भी पूरी हो गई। और भगवान की उस सुमधुर लीला के कारण जो है मुचकुंद राजा भी जग गए। अब जगते हैं तो क्या हुआ, उनकी तो आयु बहुत पहले की थी, तो शरीर भी बड़ा लंबा चौड़ा था, तो वो तो अपने हिमालय की तरफ भजन करने के लिए चल दिए। भगवान जो ही गुफा से बाहर निकले, इतने में 18वीं बार सेना लेकर के जरासंध बाहर तैयार खड़ा था युद्ध के लिए, चुनौती देने के लिए। भगवान ने कहा इस बार लड़ाई करने का मूड नहीं है भाई, लड़ाई करने की इच्छा नहीं है। तो भगवान रण छोड़ करके द्वारिका की तरफ दौड़ने लगे। इसलिए देखिए आज भी द्वारिका में जो विराजमान ठाकुर जी है उनका नाम क्या है? बोलिए रण छोड़ राय भगवान की। रण छोड़ राय ठाकुर जी महाराज प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, और उस जो है जरासंध ने देखा कि पर्वत की आग लगा दूं ताकि इसमें कृष्ण जल करके नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रवर्षण पर्वत मतलब आबू के ऊपर प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, और चढ़ करके सीधे भगवान द्वारिका में पहुंच गए। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की। अब महाराज कहा कि तो बहुत हो गया महाराज, मार काट श्रवण कराओ। तो कहते हैं हाँ परीक्षित, अब हम आपको भगवान के विवाह के बारे में श्रवण कराते हैं। भगवान जब वापस द्वारिका पधारे तो भगवान से पहले भगवान के बड़े भाई बलराम जी महाराज का विवाह हुआ। किनके साथ में? आनर्त नाम का एक देश है, उसके राजा रेवत, और रेवत की बेटी का नाम है रेवती। और रेवती का विवाह बलराम जी महाराज के साथ में हुआ। और स्वयंवर में आई हुई शिशुपाल आदि नरपतियों को हरा करके और
उसके बाद में स्वयंवर में और विवाह में शिशुपाल आदि जैसे आए हुए जो है नरपतियों के सामने देखते देखते भगवान किनका मंगल करके ले गए? रुक्मणी जी का मंगल करके, और भगवान ने द्वारिका में ही रुक्मणी जी के साथ में मंगलमयी विवाह किया। परीक्षित जी महाराज पूछे, महाराज मुझे कृपया करके बताओ ये भगवान के मंगलमय विवाह का कैसे क्या मामला बना? हे परीक्षित, महाराज भीष्मक थे कुंडनपुर नरेश के राज। कुंडनपुर नरेश, उनके 5 पुत्र थे। सबसे छोटी पुत्री पर बहुत स्नेह था, उसका नाम था रुक्मणी। और उस रुक्मणी के साथ में शिशुपाल का विवाह करूंगा ऐसा वचन देकर के भीष्मक का पुत्र, बड़ा पुत्र जो है वह रुक्मी वचन देकर के आ गया। और कहाँ वचन दे के आ गया? ये तो बिल्कुल पड़ोस की बात है, लाडनू में। आज कोई आए थे सुजानगढ़ वाले, बोले महाराज लाडनू लाडनू बहुत करते हैं। मैंने कहा लाडनू में चौमासा किया इसलिए लाडनू लाडनू करते हैं। तो लाडनू ही चंदेरी नगरी कहलाती है ना, आज भी पुराना नाम चंदेरी नगरी। वहीं पर ये आकर के अपनी बहन का विवाह तय कर देता है, बात कर देता है। और वह तय क्या कर देता है? बढ़िया कार्ड भी छप गया, कुमकुम पत्री छप गई, पीले चावल भी दे दिए, जमाई सब पहुँच भी गए ससुराल विवाह करने का मुंह धोने के लिए। रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण के पास में एक सुंदर संदेश लेकर के भेजा। हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आपको पति रूप में वर्ण किया है, मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं, मेरे नहीं हैं। आप यहाँ पधार करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। हे नाथ, भला किसी सिंह का शिकार कोई सियार थोड़ी चुरा सकता है, ऐसे ही ये सियार श्रीगाल के जैसे दूसरे अन्य राजा है, और आप मृगेंद्र हो, आप सिंहों के सिंह हो। महाराज आपको उदाहरण देकर के बताती हूँ, आप कृपया पधार करके और आप अपनी इस जो है प्रियतमा का हाथ थाम लीजिए। जब ये संदेश एक ब्राह्मण देवता के साथ में द्वारिका में भेजा, भगवान श्री कृष्ण ने संदेश पा करके तत्काल ब्राह्मण देवता को रथ पर बिठा करके और भगवान भी कुंडनपुर पहुंच गए। भीष्मक राजा बड़े प्रसन्न हुए, गुप्त रूप से उनको पता चल गया कि कृष्ण भगवान पधारे। वो मन ही मन चाहते थे अपनी बेटी का विवाह, रुक्मिणी का विवाह कृष्ण भगवान के साथ में, लेकिन बड़े बेटे रुक्मी के आगे उनकी जोर नहीं चल रहा था। कई बार होता है ऐसे परिवार में भी, पिता माता कुछ चाहते हैं लेकिन बेटों के आगे जोर नहीं चलता। आपका तो चलता होगा, इसलिए कथा हुई है। और हम तो कहते हैं सबका आपस में सहमति से काम होना चाहिए, हैं? और फिर आपसे यही बात कहते हैं, इस रुक्मिणी मंगल के अवसर पर हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि परिवार में एकदम बंद मुट्ठी, एकदम मजबूती से संगठन में रहोगे तो आपका परिवार है वो मंगलमय, आपके परिवार में आनंद ही आनंद रहेगा। सबके परिवार में संगठन में शक्ति है। 5 अंगुलियां हैं, इनको अलग अलग तो कोई मरोड़ देगा, लेकिन ये संगठन बन गया तो है, ये मजदूर का हाथ है। तो संगठन में जो मजबूती है वो मजबूती कोई उसको खोल नहीं सकता है। इसलिए संगे शक्ति कलो योगे, कलयुग में संगठन में शक्ति है। मजबूत रहो, एकजुट रहो। और मैं तो कहता हूँ समस्त हिंदू एकजुट रहो। एकजुट रहना बहुत जरूरी है। शुरुआत से ही हमारे वसुदेव कुटुंबकम की बात बताई है, लेकिन अपन हिंदू संगठन को बहुत मजबूत रहना होगा। मजबूत नहीं रहे तो आगे की दशाएं कोई कहने की आवश्यकता नहीं। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। बताइए आप, ऐसे ऐसे नगर है पास में चंदेरी नगरी, उसके चारों तरफ कौन बस गए? बताओ आप, कितने बस गए? कितने उनके चारों तरफ आज अपने घरों के अंदर लाठी नहीं मिले। कृष्ण की बारात चली है, बरसों बाद आस फली है। द्वारिका से कृष्ण की बारात चली है, द्वारिका से कृष्ण की बारात चली। सब संत भक्त देवता, सब संत भक्त देवता खुद गवाह है। अजीवाह अजीवाह
श्याम सुंदरी को दुल्हा बनाया, दुल्हन रूप रुक्मणी जी को सजाया। श्याम सुंदरी को दुल्हा बनाया, दुल्हन रूप रुक्मणी जी को सजाया। देखने को जोड़ी, देखने को जोड़ी दिल बेकरार है। अजीबा चौक पुरावा आवा है सहेला पा, चौक पुरावा, चौक पुरावा आपा कान्हा ने बैठावा। चौक पुरावा आपा कान्हा ने बैठावा। यारा घड़ा घड़ा लाड लगावा है सहेलियों, घड़ा घड़ा लाड लगावा है सहेलियों। जय हो। केवड़ा गुलाब से स्नान करावा, केवड़ा गुलाब से स्नान करावा। कर श्रृंगार आपा भोग लगावा, कर श्रृंगार आपा भोग लगावा। और पुष्परी माला पहरावा है सहेलियों, पुष्परी माला पहरावा है सहेलियों। आज मारे ठाकुर जी रो ब्याह रचो है, ब्याह रचो है। हंस हंस हिल मिल मंगल गावा है। आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो। मोहरयो आधिधार्यो है, आधिधार्यो है लटवर वे। प्रेमा खुदाओ धूल धूल के, आधिधार्यो है लटवर वे। प्रेमा खुदाओ धूल धूल के। वो सतगुरु भगवान की मोर मुकुट सिर सोए घुंघराया के। मैं नाचूंगा झूम झूम के, लटके घुंघराया के। मैं नाचूंगा झूम झूम के। खूब सजा
परम सौभाग्य का विषय है। आज कथा के विश्राम दिवस के अवसर पर राम स्नेह संप्रदाय आचार्य पीठ परंपरा के खेड़ापा पीठ के आचार्य चरण गुरु महाराज बापजी महाराज पधारे हैं। महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार आप हम सभी दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री रामदास जी महाराज की, श्री दयाल जी महाराज की, रामाकुंदन इनानिया परिवार के द्वारा महाराज श्री का स्वागत मंच पर होगा। लेकिन मैं आप बाकी सबसे आग्रह करूंगा कि कृपया परिवार के जो मुख्य सदस्य है और अपने जीवानंद जी और आप भाई, आप महाराज श्री का माल्यार्पण करके स्वागत कर लिए हैं। बाकी आप सभी मंच को और मंच की जगह को देखते हुए कृपया आपसे निवेदन रहेगा कि आप बैठ करके दर्शन करें तो ज़्यादा फायदा रहेगा। बोलिए राम जी महाराज की। मेरा विशेष आग्रह रहेगा सभी से, सब आ नहीं पाएंगे, आप वहीं पर बैठे बैठे दर्शन का लाभ लीजिए कृपया। और मैं पुनः जीवानंद जी से आग्रह करूंगा कि आप आइए और महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लाभ प्राप्त करेंगे। जीवानंद जी, राजकुमार जगेश प्रसाद जी नारायण जी, राजकुमार जी नारायण जी, कन्हैयालाल जी नारायण जी, जीवानंद जी नारायण परिवार को से महाराज श्री का सम्मान करें, आशीर्वाद ग्रहण करें। सभी बंधु माताएं बने अभी पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। ये हमारा परम सौभाग्य है कि बड़े महाराज जी हमारे बीच में आज सप्तम दिवस पर पधारे। हम सभी को भगवान नाम में व्रत करने के लिए, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। श्रीमान मदनलाल जी नानिया, आप भी महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। आइए। की जय, मोर मुगड़वंशी वाले की जय। रामाकुंदन इनानिया परिवार की ओर से पूज्य महाराज श्री का सम्मान किया जा रहा है जीवानंद जी नानी के द्वारा। शॉल महाराज श्री को पहना करके रामाकुंदन इनानिया परिवार की ओर से हमारे जीवानंद जी नानिया पूज्य बड़े महाराज जी का सम्मान करने जा रहे हैं। बिना हरि कृपा मिले नहीं समता, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की जिस पर कृपा हो जाए उस व्यक्ति का कल्याण होता है। तब सोमा ज्योतिर्गमय, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, इस प्रकार के दिव्य गुरु जी हमारे बीच में पधारे हैं। हम सबों का, सभी का परम सौभाग्य है। चौधरी परिवार पवन जी चौधरी जी महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। श्रीमान पवन जी चौधरी शुरू से पधारे। श्रीमान पवन जी, आइए आप हम सभी बापजी महाराज के श्रीमुख से आशीर्वचन लाभ प्राप्त करते हैं। सभी यथास्थान विराजमान हो जाइए, महाराज श्री का आशीर्वाद लाभ प्राप्त रहा। सर्वंत यानी पतित पावन अध्ययन उदार परम आराध्य परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में और परम आराध्य ईश्वर गुरुदेव के चरणों
आयो खणे के ढोकणे मानव तन अवतार राम भजन कर दीजिए मिलेन बारंबार। भगवत प्रेमी सज्जनों, हम लोग जिस जगत में बैठे हैं, यहाँ हमारा काम क्या है? मैं मानव तन काहे को धार्यो, ये मनुष्य जीवन हमने क्यों पाया है? क्या इन बातों पर कभी विचार किया है? अगर नहीं किया है तो हम बहुत बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। इस जीवन में जिसमें हम सब प्रकार के आनंद की अनुभूति देते हैं, सब प्रकार से आनंद का अनुभव देते हैं, सबसे सुविधा की चाल रखते हैं, परंतु इसके मूल में आनंद नहीं होने के कारण से हमें वो चीज मिलने वाली मिल नहीं पा रही। जो चीज है उसकी लालसा अगर हो, जो रहने वाली हो उसकी लालसा हो, जो सत्य हो, सदा कायम रहने वाली चीज हो, तो वो चीज हमें शांति प्रदान कर सकती है। लिव लागी रतीन कंठा, अपना संबंध क्षणमात्र का भी परमात्मा से अलग नहीं हो, ये स्थिति अगर हमें प्राप्त हो जाए तो सोच लीजिए हमने कुछ विचार किया है कि मनुष्य जीवन में क्यों आए हैं। जो चीजें संसार में हम आनंद की अनुभूति के रूप में देखते हैं वे सब अंत वाली है, उसका आदि हो रहा है और अंत हो रहा है। आदि है उसका अंत निश्चित है, इसलिए सत्पुरुषों का हमें निर्देश यही है कि कृपा में उनका आशीर्वाद यही है कि तुम आश्रय ऐसी चीज का पकड़ो जो अंत से रहित हो। अंत से रहित केवल एक परमात्मा है, वे परमात्मा ही जो पूर्ण रूप से केवल आनंद रूप आनंद है आनंद, उसके साथ में अगर संबंध पूर्ण आनंद के साथ में संबंध अगर जुड़ जाए तो हम निहाल हो जाएंगे। और ये चीज कोई बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पूर्ण आनंद की चीज हमारे अंदर मौजूद है, निश्चित रूप से सदा मौजूद रहती है, कभी भी हमसे दूर नहीं होती, परंतु केवल हमारी दृष्टि उधर नहीं हो रही है। उधर हमारी दृष्टि नहीं होने के कारण से जो चीज है वो चीज भी नहीं रूप में बदल जा रही है तो नहीं। जीव लागी परब्रह्म से रतीन खंडेदार क्षणमात्र भी वो जो हमसे कभी दूर होती नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं। वो जो चीज है हमें केवल दृष्टि की जरूरत है, देखने की आवश्यकता है और कुछ नहीं करना है। उनकी बात को अवश्य अपने हृदय की तिजोरी में विदा करके रखेंगे और समय आने पर उनका सदुपयोग करते रहेंगे। सबका जीवन करने, सबका जीवन कल्याण में आओ, सभी प्रेमियों को बहुत बहुत राम वचन आप हम सभी को प्राप्त हुआ। राम वचन का संदेश उपदेश जो महापुरुष आप हम सभी को प्रदान करते हैं और जो महाजनों की महापुरुषों की बात का अनुसरण कर लेते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। रामाकुंदन इनाणिया परिवार का बहुत बहुत सौभाग्य है कि वैशाख मास में आयोजित इस भागवत कथा के अवसर पर आज मानव दिन ने हमारा जीवन समय और भागवत कथा कराना सफल हो गया। पूज्य बाबू जी महाराज यहाँ पर पधार करके महाराज श्री ने अपने को सत्संग और आशीर्वाद का लाभ प्रदान किया और साथ ही साथ में महाराज श्री के साथ में हमारे अनेक संत भाई गुरु भाई पधारे हैं। संत राम प्रकाश जी हमारे जय
हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। होगा आए और स्वागत सम्मान करें आदरणीय बोली राम जी राम। और अपने हेमंत चौधरी जो यहाँ पर बहुत बड़ी सेवाएं दे रहा है, कृपया मंच पर बनाए। गंगाधर जी और मेना कुल की बेला में महक रहा ये वन नंदन, आज मुबारक मौके पर 100 बार सरस अभिनंदन। विवाह दो शरीरों का नहीं बल्कि दो आत्माओं और परिवारों और संस्कृतियों का मिलन है। आपने अपने जीवन को अनुकरणीय बनाकर एक मिसाल जीवन जीते हुए यशस्वी वर्चस्वी बना। कला साहित्य संस्कृति और समाज की सेवा करने वालों का सम्मान हमारे संस्थान की उन्नत परंपरा है। इस परंपरा की श्रीवृद्धि में आप सबने न केवल अनुकरणीय कार्य किए बल्कि समाज सेवा के कई वरदान समाज को दिए। आपने व्यक्तिगत जीवन में परिवार के प्रति पूर्णतः समर्पित रहकर पुरखों के मान को चहुंतीस बढ़ाया है। वैवाहिक स्वर्ण वर्षगांठ पर हम आपका अभिनंदन कर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। आप अपने ध्येय पद पर निरंतर गतिमान रहें। आकाश की अनंत ऊंचाइयां आपका अभिषेक करें। करियर मंत्रा रीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। हर्षनेमिः सखिनो बृहस्पतिर्ददातु। बोली भागवत महापुराण की जय। स्वागत की श्रृंखला लाडनों से पधारे सभी बंधुओं का शंकर आकाशी गुरुजी हेमंत कृष्ण जी सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज 9 बजे से इसी पंडाल में भव्य भगवान की भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें जयपुर से जितेंद्र दादीज एंड पार्टी, सूरत के कलाकार, अच्छे कलाकार आपको भगवान के दिव्य बहुत ही संगीत में सुंदर भजन सुनाएंगे। आप सभी माताएं बहनें इस भजन संध्या में अवश्य सम्मिलित। आरती अति पावन पुराण की भगवती विद्यान आदिमत निर्मल सुमुख विगलित निगम कल्पल परमानंद सुधार सुमय कल विलारती रस रसनिधान की आरती अति पावन पुराण की त्रिकाल निवारण अब भयहार सेवक सतत सकल सुखकार सुमहो श्री हरि चरितदान की आरती अति पावन पुराण की। ओ हरिराज विमल विराज भगवत तत्व रहस्य प्रकाश परम ज्योति परमात्म आरती अति पावन पुराण विषय परम हरि करनि मन उल्लास रस कर रस रास विलास मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुरासि कथा प्रिय सुनान की आरती अति पावन पुराण की भगवती विज्ञान शांति ओरे शांति वनस्पतय शांति देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 सामा शांति आरतिक्यं समर्पयामि। मैं श्री चौधरी पहुंची चौधरी भी पुष्पांजलि में पधारे।
महर्षि चौधरी पौरी चौधरी नमो वयं मे शरणाय कुर्महे सभे कामाय मे कामेश्वरो मे सर्वं ददातु कुबेराय मे शरणाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं समन्तपर्यायेषात् सार्वभौम सार्वभौमान्नादा तरादा पृथिवी समग्रपर्यन्ता देवन्तिकाभिकुलचं पटपाटलाब्धे पुन्नागजाति करवीरसालकृष्णे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी तान् पूजयामि जगदीश्वरनिरादत्त विधाने परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोली भागवत महापुराण की जय। अभी राघव जी को संकट मोचन बालाजी मंदिर में हम भागवत जी को सभी शोभा यात्रा रूप में भगवान नाम स्मरण करते हुए चलेंगे और जितना कथा में आपको श्रवण का लाभ मिला उतना ही भागवत महापुराण की जय। जीवन जी भगवान नाम स्मरण करते हुए कराएंगे प्रसाद ग्रहण करते हुए जीवन जी नारायण जगदीश प्रसाद जी हमारे अमित भ्राता साथ में रहेंगे कन्यालाल जी राजकुमार जी। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सभी भागवत जी पर पढ़ कर लगाए आगे पढ़ करके लगाए सभी जय जय अब तो वोट है थोड़ा लेना थोड़ा सा बस हाँ ठीक है बढ़िया। बोले बालाजी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। संकट मोचन बालाजी महाराज की